नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास शो कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अगले 30 मिनट में कोशिश करेंगे आपके 30 सवालों के जवाब देने के। 3 मेहमान हैं। दिनेश सोमानी जी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज से, बीटूपन मजूमदार है bmazumdar.com से। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले सवाल जवाब से ही शुरू कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ धीरज हैं राजस्थान से। गोल्ड 52,000 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है, काफी नुकसान हो रहा है, अब परेशान है, क्या करें? ज्वेलर हैं राजस्थान के झुंझुनू इलाके से। दिनेश जी, क्या करना चाहिए? काफी नुकसान हो रहा है, हाजिर का काम है इनका, हेज के लिए इन्होंने शॉर्ट किया था, अब क्या करें? जी सर, बिल्कुल। हेज के पहली बात तो इतना लंबा नुकसान एक्चुअली शॉर्ट करके रखना ही नहीं चाहिए इतना लंबा, क्योंकि अनसर्टेनिटीज, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो हम देख रहे हैं, जॉब्स की परेशानी है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, सारी परेशानी को देखते हुए गोल्ड इज अ सेफ हेवन बाइंग। तो सारे जो तेजी आई है वो गोल्ड में इसीलिए आई है। और अभी अगर शॉर्ट किया है तो मुझे लगता है कि इन्होंने अगर यहाँ से 500 रुपया भी अगर नीचे आता है तो ये शॉर्ट काट लेना चाहिए, क्योंकि 2000 के ऊपर काफी अच्छा सस्टेन कर गया है इंटरनेशनल कॉमेक्स गोल्ड। और आगे बढ़त मुझे लगता है कि 2110 2120 का स्तर ये बहुत जल्दी छू सकता है। तो मुझे लगता है आज 500 रुपए का अगर करेक्शन आता है तो शॉर्ट काट लेना चाहिए। अंकुश जिंदल हैं दिल्ली से। चांदी इन्होंने शॉर्ट किया है 72,000 रुपए के लेवल पे। अनुज जी, क्या करना चाहिए? 72,000 पे शॉर्ट किया है, भाव 74,500 के आसपास है फिलहाल। विष्णु जी देखिए, काफी शार्प रैली हमने सिल्वर में आती हुई देखी है, और जो हम टारगेट्स कर रहे थे कि 75 आपको मंथ एंड तक देखने को मिलेगा, वो हमने 2 दिन में ही देख लिया है। तो ऑलमोस्ट काफी बड़ा रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहले $23 को इसने ब्रीच किया टेक्निकली, फिर $24 को ब्रीच किया, तो अब 24 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो 72,000 का एक अच्छा सपोर्ट इसने बना लिया है। मुझे लगता है कि इनको भी शॉर्ट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी इसमें 75 76 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। $25 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर $27 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो भी टिप मिलता है वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगले दर्शक है निशांत है मेरठ से। डॉलर इंडेक्स 10 दिनों में क्या 100.5 तक आएगा? क्या 101.25 के आसपास है? बीटूपन, क्या लग रहा है? डॉलर इंडेक्स में आगे और नरमी दिख रही है आपको? देखिए, डॉलर इंडेक्स में तो नरमी है, और ये थोड़ा पुश कर रहा है बुलियन को एडिशनली। और है, लास्ट वीक भी किसी ने बताया था 101 का टारगेट के लिए, तो वो फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अभी डॉलर इंडेक्स में तो देखिए उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। डॉलर इंडेक्स में तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, व्यू ऐसा है कि थोड़ा डाउन साइड का है, और शायद 101 के नीचे सस्टेन कर सकता है मार्केट। लेकिन पूरा डिपेंडेंट होता है नॉन फार्म पेरोल के डेटा के ऊपर, क्या रीड करता है। अगर नॉन फार्म पेरोल का डेटा कैसा आता है, बहुत ज्यादा खराब आता है, कि दैट विल बी वेरी की टू वॉच दिस वीक। लेकिन फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है, थोड़ा सा डॉलर में थोड़ा सा बायस वीकनेस में ही है। अगले दर्शक है अंकुश जिंदल हैं दिल्ली से। नहीं, अंकुश का तो सवाल हो गया। महेश हैं हैदराबाद से। एक लॉट इन्होंने सोना शॉर्ट किया है 60,939 रुपए के आसपास, इनके करंट भाव के आसपास ही चल रहा है। क्या लग रहा है बीटूपन, इनको क्या करना चाहिए? करंट भाव के आसपास ही इन्होंने शॉर्ट किया है, क्या ये सही पोजीशन है, बने रहे हैं शॉर्ट में? देखिए सर जी, एक पहली बात ये है कि जो व्यू सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में तेजी पकड़ा है, तो आपको सही अप्रोच वही होता है कि आप यहाँ पे कोई भी अच्छे डिप्स आता है तो बाय कीजिए। यहाँ पे ना कि आप अगेन द ट्रेंड करें, क्योंकि ट्रेंड जब पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, हाँ बीच में छोटा मोटा करेक्शन आता है। जैसे कि अभी एक आप थोड़ी देर पहले किसी ने बताया था कि कोई 52 से गोल्ड शॉर्ट है, या किसी ने 72,000 में सिल्वर शॉर्ट किया था। उनका एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट में थोड़ा छोटा डिक्लाइन मिलेगा और हम लोग निकल लेंगे। लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा कोई डिक्लाइन आएगा, यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत डिप्स बन सकता है। तो मैं तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड वाला ट्रेड हो गया। तो ये मैं थोड़ा सा अनसेफ मान के चल रहा हूँ। हाँ, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। 61,000 आज का जो हाई है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर थोड़ा सा डिप्स आ जाए तो थोड़ा 100-150 रुपए मिल जाता है तो निकल जाइए, क्योंकि आप अगेन द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। हाँ, ये अगर आप स्विंग के हिसाब से कर रहे हो तो ये फिलहाल एक छोटा स्विंग दे सकता है, लेकिन ट्रेंड के साथ ही रहने मेरे हिसाब से बेटर है। बाय ऑन डिप्स विल बी ए गुड आइडिया गोइंग फॉरवर्ड।
तो यानी आपको अभी नुकसान नहीं हो रहा है, तो बेहतर है कि ट्रेंड जब तक पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड के ही ट्रेड करें, लॉन्ग पोजीशन में रहने की कोशिश करें, तो आपके भाव के आसपास से कोशिश करें निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रेंड में बदलाव आता है, फिर अपनी रणनीति बदले, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। लेकिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, आप लोगों से यही सलाह है कि जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे, और खुद की रिसर्च भी करे, अपने एडवाइजर से भी सलाह ले। यहाँ पर तो हम गाइडेंस आपको देंगे ही। अगले दर्शक हमारे साथ हैं पंकज ठाकुर है झांसी से। चांदी आगे 60,000 रुपए तक आएगी क्या? अब इतना बड़ा करेक्शन तो हाल फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है, इतनी गिरावट की संभावना आपको दिख रही है क्या? अगर दिख रही तो कब तक, कितना वक्त लग सकता है 15,000 के करेक्शन में? देखिए विश्वमोहन जी, इतना बड़ा करेक्शन तो अभी नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई सिम्टम भी नहीं दिख रहा है। अगर आप आज से 20 दिन पहले देखेंगे तो हमने देखा था कि एक बार चांदी 63-64 हजार तक आई थी, फिर वहां से जो शार्प रिकवरी देखने को मिली है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। इवन हमने $20 तक के लेवल भी देखे थे, तो मुझे लग नहीं रहा कि इतना बड़ा कोई गिरावट यहाँ पर आ सकती है। अगर कोई डिप आएगा भी तो वो 72,000 तक मैक्सिमम आ सकता है, जहाँ से फिर अगेन आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने यूएस के डेटा देखे हैं, जॉब ओपनिंग के डेटा देखे हैं, फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा देखे हैं, डॉलर इंडेक्स 6 महीने के लो पर, और माना जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स आपको अगेन 100 से लेकर 98 तक आ सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो लग नहीं रहा कि कोई बड़ी गिरावट होगी। छोटी मोटी गिरावट आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, बट जो भी गिरावट आएगी, हम पहले भी कहते आए हैं कि गोल्ड और सिल्वर में जो भी गिरावट है वो एक बाय ऑन डिप्स का मौका है। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग करें, अदरवाइज जो भी डिप मिलता है वहां पर मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 72,000 एक अब नया सपोर्ट बन गया, जो पहले 70,000 का था। तो 72 और 70 के बीच में प्राइस आएंगे तो वहां पर अगेन आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। मुकेश हैं, मुकेश सोनी हैं राजस्थान से। इनको 4 लॉट सोना शॉर्ट करना है, किस भाव में करना चाहिए? अब इन्होंने शॉर्ट करने का ही मन बना लिया है, अगेंस्ट ट्रेंड जाना है। दिनेश जी, क्या करना चाहिए इनको, क्या सलाह है? अगर शॉर्ट करना ही है तो किस लेवल पे जाके करें? विश्वमोहन जी, जैसे कि हमारे कलीग ने कहा कि अगेंस्ट ट्रेंड बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट का विचार तो अभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो अगर आप करंट लेवल पर भी शॉर्ट करते हो तो 61,200 की स्टॉप लॉस लगाइए, और नीचे में 6650 का टारगेट देखिए। आप 300 रुपए का एक डिप आ सकता है इवनिंग सेशन में प्रोबेबली। कल के मार्केट में हमने देखा कि डाउन साइड लेवल से 1,000 रुपए का मूव गोल्ड आया है, तो 30% जो ओवरऑल मूव आया है उसका 30% करेक्शन, मतलब 300 से 350 रुपया 6650 अगर आता है तो मुझे लगता है एग्जिट कर लेना चाहिए, बहुत लंबा शॉर्ट रखना नहीं चाहिए। अगले दर्शक हैं हर्षिता हैं जयपुर से। सोना चांदी और क्रूड में आज क्या करें? सोना चांदी और क्रूड तीनों में क्या ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं आप अनुज जी आज? बाय कॉल ही है, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड बना है यहाँ पर हम बाय ही रिकमेंड कर रहे हैं। गोल्ड में करीबन 60,700 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा डिप अगर मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड रहेगा। 60,350 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 61,200 तक हो सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 74,000 में 73,450 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 74,800 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड के अंदर भी हमने पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा है। हमें लग रहा है कि क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस की साइड जाएं तो 6,800 का कॉल ऑप्शन जो है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। वो करीबन 111 के आसपास है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी रिकमेंड किया था, उसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो 110 से 111 के आसपास 6,800 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर हमें लग रहा है कि 180-190 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो तीनों ही सेगमेंट में बाय कॉल, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के लिए हर्षिता के लिए। अगले दर्शक है जमील भाटी हैं राजस्थान से। क्रूड और एनजी में क्या करना चाहिए? बिटुपन, क्या करना चाहिए क्रूड और एनजी में? आज किन लेवल्स पे खरीदें या बिकवाली, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जो अनुज ने बताया था कि मार्केट में ओवरऑल लास्ट भी मैंने बताया था कि तेजी का ही है, लेकिन फिलहाल के लिए एक जो लेवल है मार्केट 6700 जो एमसीएक्स का लेवल ही बता रहा हूं मैं, और ये नाइमेक्स में भी आप देखिए तो WTI जो यहाँ का बेस है $82 के ऊपर अभी फिलहाल के लिए ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा करेक्टिव डीप बन सकता है। तो करेक्टिव डीप के अगर प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेड करना है या कोई होल्डिंग पर्सपेक्टिव नहीं है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट बनेगा थोड़ा सा 6,500 के आसपास आपको टारगेट मिलेगा, और आपका स्टॉप लॉस स्टिक रहना पड़ेगा 6710 के आसपास। तो वो ट्रेड थोड़ा सा स्विंग रहेगा, थोड़ा स्लाइटली
अगेंस्ट द स्विंग जो ओवरऑल आप रिकवरी है उसके अगेंस्ट होगा, लेकिन थोड़ा भी मेरे हिसाब से टारगेट बन सकता है 6500। लेकिन हाँ, ये चीज याद के रखिए क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड क्रूड थोड़ा और तेजी बन सकता है, करेक्शन आने के बाद तेजी बन सकता है। पहला चीज तो है कि फंडामेंटली डिमांड का भी सिनेरियो थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड चाइना की तरफ से, और नोवा का भी रिपोर्ट आने वाला है। गोइंग फॉरवर्ड समर ड्राइविंग सीजन भी आ सकता है यूएस में, जहां से बिफोर समर ड्राइविंग सीजन से पहले रिफाइनरी मेंटेनेंस का के कारण थोड़ा सा सप्लाई थोड़ा घट सकता है यूएस में, तो तेजी का माहौल बनेगा गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन आज के हिसाब से थोड़ा क्रूडल में इंट्राडे करेक्शन है, और नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से कोई ट्रेड ही बनता नहीं है, इसमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करने की सलाह दे रहे हैं बिटूपन। अगले दर्शक है करण है हमीरपुर से। इनका सवाल भी क्रूड और एनजी पर ही है कि क्रूड और एनजी में क्या करें। करण को आप क्या सलाह दे रहे हैं सोमानी जी, क्रूड में और एनजी दोनों में ही? क्रूड मुझे लगता है 50 से 60 रुपए का अगर डिप आता है तो आज इवनिंग सेशन के हिसाब से बाइंग बनती है। नेचुरल गैस तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कहूंगा कि एवरीबडी इज विलिंग टू बाय और विलिंग टू कैच द फॉलिंग नाइफ। मुझे लगता है 180 185 अगर जाता है तो इसमें शॉर्ट सेल ही बनता है। 165 के लेवल नीचे देखने को मिलेंगे। ट्रेड बिल्कुल इसमें डल हो चुका है, 165 टू 185 की रेंज में चल रहा है। हायर साइड पर इसमें बिकवाली ही बनती है। एवरीबडी इज विलिंग टू बाय, तो मुझे लगता है कि एक इसमें एक बाइंग सिनेरियो बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये चल नहीं सकता मुझे जहां तक लगता है। इसके स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा है, फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ओवरऑल मुझे लगता है 180 185 आता है तो उसको सेलिंग करना ज्यादा मुनासिब है। ओके, अगले दर्शक है आर्यू पटेल है अहमदाबाद से। चांदी और कॉपर आज क्या करना चाहिए? अनुज जी, क्या करना चाहिए चांदी में और कॉपर में? देखिए दोनों ही काउंटर पॉजिटिव टेरिटरी में। हालांकि हमने कॉपर में थोड़ी सी गिरावट देखी है पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर मैं बाय कॉल ही देना चाहूंगा, क्योंकि हमें लगता है कि अपसाइड मोमेंटम इसमें अगेन देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में करीबन 760 में खरीदारी करें, 754 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 770 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं 74,000 के आसपास में। हमें लगता है कि अगेन इवनिंग तक 74,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में 24.90 से लेकर $25 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो जो अगर हम पूरा ही मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। शाम को कुछ डेटा आने हैं, डेटा के आने के बाद एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो डेफिनेट ट्रेडर डेटा तक वेट करें और उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। अगले दो जो दर्शक है उनका क्रूड पर ही सवाल है। आशीष है राजस्थान से। क्रूड इन्होंने शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बना रखा है क्रूड में। और किरण है लुधियाना से, इन्होंने खरीद रखा है 6,680 रुपए में। क्या करना चाहिए बिटूपन इनको? एक की शॉर्ट पोजीशन है, दूसरे ने खरीद रखा है 6,680। क्या करना चाहिए? कौन सी पोजीशन सही होगी यहाँ पे, खरीदारी की या बिकवाली की? देखिए फिलहाल के लिए मैंने व्यू बताया था कि फिलहाल जो करंट प्राइसेस से मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन, लेकिन अंडरलाइंग टोन है बुलिश। तो यहाँ पे करेक्शन मुझे बनता है कि 6,500 के आसपास कोई भी करेक्शन आता है तो शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। और जो भी शॉर्ट पोजीशन में वाले बंदे हैं 6,700 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखे। और बाय जो किया है उन्होंने काफी हाई लेवल पे बाय किया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा उनको करेक्शन दिखेगा मार्केट में। अगर उनको होल्डिंग कैपेसिटी है या थोड़ा सा उनको वेट कर सकते हैं, अगर ज्यादा लॉट पे नहीं है, एक लॉट पे ही काम करे, डिपेंड करता है कितने लॉट में काम कर रहे हैं वो, उनका रिस्क अपना जो है उनको भी मैटर करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर उनको होल्डिंग पर्सपेक्टिव से देना है तो स्टॉप लॉस काफी और नीचे बनेगा, 6,400 के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा उसको रखने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आज करेक्शन दिखेगा। गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट 6,500 सस्टेन करके बाउंस बैक आता है और 6,700 के आसपास ब्रेकआउट आता है तो मेरे हिसाब से तेजी फिर बनेगा, लेकिन आज के हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन बन सकता है क्रूड में। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, इस पर काफी सवाल आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह के एक्शन दिखे हैं, जिस तरह की तेजी तीनों ही काउंटर में आई है, या तो बहुत नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है दो इस मूव के बाद। तो लेकिन कुछ एग्री मार्केट से भी जुड़े हुए सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से। धनिया इन्होंने 7,600 रुपए के औसत भाव पे खरीद रखा है। हाजिर के कारोबारी है, जानना चाहे कि क्या करना चाहिए। क्या लग रहा है सोमानी जी धनिया में? यहाँ से धनिया में अगर हम मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 6750 के अराउंड एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़कर आ रहा है और अराइवल्स निरंतर स्पॉट मार्केट में कंटिन्यूस आ रही है। एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक है, डोमेस्टिक डिमांड ठीक ठाक है, लेकिन सप्लाई ज्यादा होने से, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज्यादा होने से इसमें एक तेजी का रुख नहीं बन रहा है। तो 6750 से 7050 7,050 अगर आसपास आता है तो मुझे लगता है हमारा थोड़ा शॉर्ट टर्म एग्जिट करे, इंटरडे ट्रेडिंग करके अपने जो
ओवरऑल एवरेज जो प्राइस है उसको रिड्यूस करते रहे, वो ज्यादा मुनासिब लगता है मुझे। 6750 अराउंड थोड़ी सी बाइंग बनती है, जो 7050 तक इसको मार्केट ले आ सकता है मई का वायदा। और ग्वार में क्या करें, एक सवाल इनका ग्वार पर ही है। हाजिर में काम स्टॉकिस्ट है क्या, ग्वार पर क्या सलाह है सोमानी जी? ग्वार में नॉर्मली जैसे मैं कहता हूँ कि अभी अप्रैल का मंथ है, अप्रैल 15 से नॉर्मली वेदर फोरकास्ट आईएमडी के आने शुरू हो जाएंगे। वेदर के सामने ग्वार गम और कॉटन सीड ऑयल की नॉर्मली ये 10 से 15% की मूव अपसाइड या डाउन साइड देता ही देता है। इस साल थोड़ा सा अभी जो हाल फिलहाल आज का जो माहौल देख रहा हूँ मार्केट में, वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया है। मई कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब 30,000 प्लस वॉल्यूम चल रहा है अभी, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। मुझे लगता है 5800 के ऊपर जब तक मई वायदा ट्रेड कर रहा है, 6020 अपसाइड पोटेंशियल हमें बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। तो एक तेजी का रुख बनता है, करीब करीब 4 से 5% की तेजी इसमें जल्दी बन सकती है। अनुज जी, धनिया और ग्वार पर आप क्या राय देंगे पवन को? देखिए मेरी राय में मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट जो है कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप कोरिएंडर के चार्ट को देखेंगे तो लोअर लेवल पर थोड़ा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। पिछले 3-4 दिनों में थोड़ी एक्यूमुलेशन एक्टिविटी होती हुई दिखाई थी, जिसका आज हमने फॉलो ऑन देखा कि आज एक अच्छी रिकवरी कोरिएंडर में देखने को मिली है। मुझे लगता है कि कोरिएंडर में एक बाउंस बैक आ सकता है और एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में आपको 6,900 से लेकर 7,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन जोन में है, ये ओवरसोल्ड जोन में है। एक रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कि 200 से 300 रुपए की तेजी कोरिएंडर में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ग्वार की बात करें तो जैसा हमारा लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि ग्वार में एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है, तो वही ट्रेंड हमने यहाँ पर आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि ग्वार में अभी और रैली आगे देखने को मिल सकती है। इनिशियली हम टारगेट कर रहे हैं कि 5,900 से लेकर 5,950 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि 6,000 एक थोड़ा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होगा तो आपको अगेन आगे एक तेजी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल मुझे लगता है कि 50 से 100 रुपए की तेजी और ग्वार सीट में देखने को मिल सकती है। स्लो एंड स्टडी अगर आप टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं तो ये अपने लो को रिवाइज करता हुआ जा रहा है और ऊपर की तरफ लो शिफ्ट कर रहा है, जो कि जनरली इंडिकेशन होते हैं कि एक प्राइस में कंटिन्यूटी, एक तेजी बनती हुई दिख रही है। तो वो यहाँ पर पैटर्न्स बन रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी और अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। चलिए जीरे पे बात कर लेते हैं। जीरे में जबरदस्त तेजी है, फिलहाल 3.5% ऊपर है, 36,245 पे अप्रैल का वायदा। सोमानी जी, क्या लग रहा है जीरे की इस तेजी में क्या सलाह है? जी बिल्कुल सर, मतलब हम अगर देख रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन पिछले ऊंचा बंद था, उसके बावजूद भी अराइवल जो है फर्स्ट मंडे को 40,000 बोरी थी और कल परसों में 18 से 20,000 बोरी की अराइवल्स हो रही है। पीक सीजन का टाइम है, अराइवल्स बिल्कुल नहीं बढ़ रही है और जो भी सप्लाई आ रही है मार्केट में वो बहुत लो ग्रेड क्वालिटी की सप्लाई आ रही है। चाइना से एक्सपेक्टेशन था कि वहां पे प्रोडक्शन डबल हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल अभी जो खबरें वहां से सुनने में आ रही है कि वेदर कंडीशंस काफी कोल्ड हो रही है और ये जो है यील्ड के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। वहां पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि क्रॉप डबल हो सकती है, वो थोड़ी रिड्यूस होने की संभावनाएं बताई जा रही है। ओवरऑल जो है मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी 4,000 टन से ऊपर है। 36,250 के आसपास मई वायदा अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया एक लेवल है बाइंग करने का। 37,500 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। ओके, तो ये है जीरे पर व्यू। अगले दर्शक है सरदारा सिंह हैं। अप्रैल में सरसों का भाव क्या रह सकता है? हालांकि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन अनुज जी क्या लग रहा है, आगे भी रिकवरी दिखेगी क्या सरसों में यहाँ से? देखिए बिल्कुल, पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 रुपए यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि सरसों में भी और एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में एक हमने तब्दीली देखी है उससे काफी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटी इफेक्ट हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सरसों में आपको 1 से 2 रुपए की और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ एग्री मार्केट पर ही हैं, राजा पटेल हैं हरदा से। चना और मूंग प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। हालांकि ट्रेड दोनों नहीं होते हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको अनुज जी, हाजिर में क्या सीन है मूंग का, चना का? देखिए दालों के अंदर भी हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। इवन हालांकि अभी भी प्राइस एमएसपी के नीचे हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से मौसम चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं क्रॉप को नुकसान हो सकता है। जनरली चने में हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो चने की क्रॉप में कुछ नुकसान बड़ा देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अभी काफी लोअर लेवल पर है, तो यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा और जल्दी ही एमएसपी के आसपास तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो चना और मूंग एज अगर हम देखें तो सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ने चाहिए। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक जो है प्राइसेस में यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तेजस हैं यवतमाल महाराष्ट्र से। चने में आगे क्या लग रहा है जानना चाह रहे हैं। चना को आप ट्रैक कर रहे हैं क्या सोमानी जी? वायदा में तो अभी ट्रेड हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल, स्पॉट मार्केट में रेगुलर अपडेट लेते रहता हूँ चने का। अभी भी चने में बेसिकली जो है गुजरात में सोइंग करीब करीब 40% कम थी। पिछले साल गुजरात बहुत ज्यादा सोइंग थी। एमपी में सोइंग 19 से 20% कम थी। महाराष्ट्र में 5-7% बढ़कर थी और कर्नाटक में थोड़ी सी बढ़कर थी। लेकिन पीछे जो वेदर खराब रहा उसमें राजस्थान की काफी फसल को नुकसान हुआ है।
गुजरात की फसल को नुकसान हुआ है और ईल्ड लॉसेस बहुत ज्यादा हुई है। इसी के चलते हमने देखा कि दिल्ली चना जो 1400 था वो करीब करीब 5400 रुपए तक पहुंच गया है, स्लाइटली एमएसपी से ऊपर है। नाफेड की खरीदी शुरू हो चुकी है, नाफेड ने करीब करीब 4 लाख टन चना खरीद कर चुके हैं। थोड़ा सपोर्ट मिला है मार्केट में, अराइवल्स थोड़ी अगर कम होती है तो मुझे लगता है कि प्रेशर एक बार दोबारा ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन्फ्लेशन को लेकर और पल्सेस पर सबसे ज्यादा नजर होती है उनकी, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा तेजी की आशंका ना लगाए। मुझे लगता है कि 5500-5600 अगर आता है तो उसमें एग्जिट ढूंढने की कोशिश करें। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट पे। गोल्ड और सिल्वर के बहुत सारे सवाल आज हैं, हालांकि हर सवाल को लेना मुश्किल होगा। हर्ष प्रजापति हैं, ये अनुज जी आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, 1 महीने तक ये रुक सकते हैं। 69,000 रुपए में चांदी को शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए इनको? इनका भाव मिलेगा 1 महीने में? देखिए विश्वमोहन जी, अगर आप टाइमिंग को देखेंगे तो टाइमिंग अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक दिन में 2-3 हज़ार की मोमेंटम सिल्वर में हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से प्राइस बढ़े हैं तो यहाँ पर अगर 1 से 2% भी इंक्रीज होता है तो सडनली आपको 1000 रुपये की मोमेंटम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारी सलाह यही है कि अगर मान लीजिए डिप आता है 72,000 के आसपास तक, तो वहाँ पर आप एग्जिट करें, क्योंकि हमें लग नहीं रहा कि कोई बड़ा फॉल यहाँ पर आ सकता है। और जिस तरीके से चांदी अभी भी आप देखेंगे कि सभी कमोडिटीज अपने हाईज बनाते हुए दिख रही हैं, वहीं हमने भी देखा कि चांदी अभी तक अपना हाई नहीं रिवाइज कर पाई है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ पर अभी काफी अंडर वैल्यूड है। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि ऊपर में 75,000 के लेवल आपको अगेन दोबारा देखने को मिल सकते हैं। सुमन जैन है गंगानगर से। बिटूपन आपसे ये सवाल होगा, 59,630 रुपए पर सोना 2 लॉट शॉर्ट किया है, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं। के आसपास शॉर्ट है उनका जी 59,630 पे सर। देखिए यहाँ पे तो फिलहाल के लिए शॉर्ट तो सभी बता रहे हैं और वही सवाल ही मोस्टली आ रहा है कि शॉर्ट्स पे ना रखे, क्योंकि अभी मैं वही मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा करेक्टिव डिप बन सकता है, करेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ट्रायंगल फॉर्मेशन है गोल का, मुझे लग रहा है कि टारगेट एमसीएक्स में 63,000 टू 65,000 गोइंग फॉर पॉसिबल है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स ना बनाए, कोई भी करेक्टिव डिप में निकल जाइए। अगर आपका कोई ट्रेड है तो छोटा, आज के हिसाब से इंट्राडे तो नहीं, उनका शायद होल्डिंग है, तो मेरे हिसाब से कोई डिप्स आता है यहाँ पे 60,700 60,600 बन भी जाता है तो वहां पे निकल जाना चाहिए। अगर इंट्राडे में जो आज का हाई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रख दीजिए, क्योंकि आप अगेन द ट्रेंड में हो और कोई भी डिक्लाइन आता है तो मेरे हिसाब से वहां पे फिर नए पोजीशन ले लीजिएगा। कोई करेक्शन आता है तो होल्ड कीजिए 63,000 टू 64,000। जो इस ट्रेड में आपको नुकसान हुआ प्रॉब्ली वो ट्रेड आपका जो विद द ट्रेंड से आपको शायद ये सब चीज एडजस्ट हो जाएगा। अगले दर्शक है नवनीत है जीरापुर से, सोना चांदी और क्रूड तीनों का टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। सोमानी जी बता दीजिए, हालांकि रिपीटेटिव सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, इनको सवाल को टालना भी अच्छा नहीं लग रहा। गोल्ड सिल्वर और क्रूड तीनों के टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। मुझे लगता है गोल्ड अगर यहाँ से 60,650 के करीब अगर आता है तो उसमें बाइंग करने का मौका ढूंढिए। ऊपर में 61,200 का इसमें लक्ष्य देख सकते हो और 60,300 का इसमें स्टॉप लॉस देख सकते हो आप इसमें। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 73,850 74,000 के अराउंड इसको बाइंग करने की कोशिश करें। 75,200 76,000 का इसमें टारगेट देख सकते हो और 73,150 का इसमें आप स्टॉप लॉस देख सकते हो। मार्केट की वॉलेटिलिटी या रेंज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दिन में 2,500 रुपए सिल्वर बढ़ती है घटती है और एक ही दिन में 1,000 रुपए गोल्ड में तेजी मंदी होती है, तो इसीलिए इसकी रेंज मैंने थोड़ी ज्यादा रखी है। रही बात क्रूड की तो 65-60 के अराउंड अगर क्रूड मिलता है तो इसमें एक बाइंग का मौका मिल सकता है। ऊपर में 66-80 का इसमें टारगेट देख सकते हो, 6500 का इसमें स्टॉप लॉस देखा जा सकता है। सबसे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस क्रूड में भी 6750 6800 ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जिस दिन भी $83 क्रूड क्रॉस करेगा या फिर आप कहो कि 6800 अगर एमसीएक्स में क्रूड क्रॉस करेगा तो उसमें एक विस्फोटक तेजी का रूप बन सकता है और 7200 भी टारगेट कर सकता है। तो कोई भी अगर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता है तो 68 स्टॉप लॉस निश्चित तौर से रखिए। आप लोगों ने तकरीबन 30 सवाल के जवाब दे चुके हैं, हालांकि रिपीटेटिव भी थे, गोल्ड सिल्वर क्रूड पे ज़्यादा है। फिर से चांदी पर ही एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। सिल्वर मिनी 3 लॉट नीरज ने दिल्ली के हैं, इन्होंने सिल्वर मिनी का 3 लॉट 70,000 रुपये पे सेल किया है जून कॉन्ट्रैक्ट का। क्या 70,000 तक नीचे चांदी आएगी? क्या लग रहा है अनुज जी आपको? देखिए हमें लगता है कि अगर कोई करेक्शन आएगा तो 72 के आसपास कंसोलिडेट करेगा। तो अगर इनको निकलना है तो अगर 72,000 तक भी लेवल मिलते हैं तो बेटर है कि वहाँ पे निकल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि देखने को मिले। हो सकता है कि आपको 1.5 से 2,000 की गिरावट यहाँ देखने को मिले, तो 72,000 के आसपास आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये भी हुए आपके लिए। आज इतने ही दर्शकों के सवाल ले पाएंगे, हमने मैक्सिमम सवाल लेने की कोशिश की। जो बचे हुए सवाल है कल
उसके जवाब देंगे। शुक्रिया दिनेश जी आपका, अनुज जी आपका, बिटूपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।